माँ जी राशन तो खत्म है, आप राशन ले आओ, मैं फिर खाना बनाती हूँ। बहू अभी इतना राशन है कि 2 वक्त का खाना बन जाए। जिस तरह तू खाती और बनाती है ना, वैसे तो 1 महीने का राशन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। हम इतने अमीर नहीं कि तुझे इतना खिलाएं। माँ, अगर हम इतने अमीर नहीं कि इतने पैसे बर्बाद कर सके, तो हम इतने भी गरीब नहीं है कि अपनी बीवी को भूखा रखें। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा पैसा राशन पर खत्म होता है, इसलिए आपसे राशन भरवाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर अब आप मेरी बीवी को खाने में रोक टोक नहीं करोगी। इतना बोलकर मुकेश 2 महीने का राशन लेकर घर आता है और सपना काफी सारा खाना बनाती है और पूरे परिवार के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। भाभी आप फिर इतना सारा खाना लेकर बैठ गई? खाने दे बेटा, अब सपना बहू हमारा नहीं अपने पति का लाया राशन खा रही है। आशा सपना को ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती और सब खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद हॉल में बैठी आशा, आज हम सबका व्रत है, तू जाकर छत साफ कर ले और कपड़े भी सूखने के लिए रख देना। क्या पता ऊपर नीचे करने से तू पतली हो जाए। आशा के कहने पर सपना कपड़े ले जाकर तार पर डाल देती है और छत साफ करने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन की बहू नेहा उससे कहती है, तुम तो सच में बहुत मोटी हो। वैसे आज एकादशी का व्रत है, तुमने नहीं रखा क्या? अरे जो पूरे दिन गाय भैंस की तरह चढ़ता रहे वो क्या ही व्रत रखेगा। इस तरह खुशी नेहा मिलकर सपना का मजाक बनाते हैं। ये देख उदास सपना कमरे में आकर बैठती है और तभी उसकी दोस्त पुष्पा का फोन आता है। सपना, मैं अपने पति के साथ वाली जा रही हूँ, तो कहाँ गई थी बता? शादी से पहले ही मुकेश ने इतना घुमा दिया कि अब कहीं घूमने की इच्छा ही नहीं होती। मैं तो भूल ही गई थी कि तेरी लव मैरिज है। भला तुझे हनीमून की क्या जरूरत? सपना जब अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो काजल और आशा उसकी बात सुनते हुए अंदर आती है और सपना के फोन रखते ही बोलती है, अब जो लड़की फिट और पतली होती है उसके पति बाहर तो क्या अपने दोस्तों से भी अपनी बीवी को मिलवाते हैं। एक बार तू खुद को शीशे में देख कितनी मोटी है। क्यों मेरा बेटा तुझे बाहर ले जाएगा? उसे अपनी इंसल्ट करवानी है क्या? माँ आप किसे बोल रही हो? भाभी को तो अपने मोटापे से ही प्यार है, वो क्यों अपना वजन कम करेंगी? वैसे हम सब शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, अभी चलो। सपना अपने घर वालों के साथ बाहर शॉपिंग करने जाती है जहाँ उसे एक गाउन पसंद आता है। इसमें अगर बड़ा साइज है तो दिखाओ ना। मैडम ये फुल साइज है, इससे बड़ा साइज मेरी दुकान में तो क्या आपको मार्केट में भी कहीं नहीं मिलेगा। मगर आपको अपनी साइज का गाउन, फ्रॉक सूट या कोई दूसरी ड्रेस बनवानी है तो मेरी मानो कपड़ा ले लो और सिलवा लो। देवरानी जी आपके तो साइज का कपड़ा भी नहीं मिल रहा। वैसे मुझे तो भूख लग गई है, भाभी आपको भी लगी होगी। वैसे भी आप तो पूरा दिन बस चढ़ती रहती हो, बाहर चलो कुछ खा लेते हैं। ज्यादा मोटी होने की वजह से सपना को उसकी फेवरेट ड्रेस नहीं मिलती और वो उदास दुकान से बाहर जाती है जहां सब 1 प्लेट छोले भटूरे लेते हैं पर सपना को 4 प्लेट दिलाते हैं। आराम से खाओ सपना, हम तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। माँ उन मोटी आंटी को देखो, वो कितनी सारी छोले भटूरे खा रहे हैं, कहीं वो फूड चैलेंजर तो नहीं? बेटा जरूरी नहीं हर मोटा इंसान फूड चैलेंज हो। उस औरत और बच्चे की बात सुनकर सपना अपना आखिरी भटूरा खाना छोड़ देती है। ये छोले भटूरे तो बहुत हैवी हैं, मुझसे नहीं खाए जा रहे। मैं इसे पैक करवा लेती हूँ, घर जाकर भूख लगेगी तो खा लूंगी। ठीक है। परेशान सपना अब घर आती है और खुद को शीशे के पास देखती है और अपने कुछ पुराने पतले कपड़े निकाल कर उन्हें ट्राई करती है पर उसे कुछ नहीं आता। मैं पहले कितनी पतली थी और अब कितनी मोटी हो गई। ये सब मेरा ज्यादा खाना खाने की वजह से हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा जी सच कह रही हैं? पहले मैं पतली और सुंदर थी इसलिए मुकेश मुझे हर जगह घुमाता था, पर जब से शादी हुई है उसने तो अपने दोस्तों से भी मुझे मिलवाना बंद कर दिया। इतने दिन हो गए हम बाहर भी नहीं गए। इस तरह सपना सबकी बातों को सोचने लगती है और उन सभी लोगों को याद करती है जो उसके खाने का मजाक बनाते हैं। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए आता है और खुशी सपना को उसके हिस्से की 20 रोटी देती है। ये लो तुम्हारे हिस्से की 20 रोटी, वरना बोलोगी कि हम तुम्हारे खाने पर नजर लगा रहे हैं। बहू तेरी देवरानी को तो नजर भी नहीं लगती। ये क्या तरीका है खाना देने का और बात करने का? कोई बात नहीं पापा जी, वैसे आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है। सपना बहाने बनाकर सिर्फ 10 रोटी खाकर उठ जाती है और